मला लागतं त्यांच्या अलगर्जी राजेश शिंगाण्याच्या अलगर्जीपणामुळेच माझा मुलगा गेला. आज माझा एकटा एक मुलगा मला माझा सहारा होता, माझ्या जीवनाचा हे होता, तो गेला. त्याच्यामुळेच गेला, मी असं सांगते. लापरवाह सिस्टम ने छीनी जिंदगी. विम्स अस्पताल की लापरवाही से युवक की मौत. परिजनों ने लगाया विम्स अस्पताल पर आरोप. डॉक्टर राजेश सिंघानिया की लापरवाही बनी मौत का कारण. परिजनों का आरोप, बेटे के लिए छलके मां के आंसू. विम्स अस्पताल ने छीन लिया बुढ़ापे का साया. कब होगी विम्स अस्पताल पर कार्रवाई? मां बेटे का ऐसा रिश्ता होता है जिसकी किसी भी रिश्ते के साथ तुलना नहीं की जा सकती. मां बेटे का एक अटूट रिश्ता होता है, लेकिन जब एक मां से कोई निजी अस्पताल उसके लाडले, उसके कलेजे के टुकड़े को छीन ले, तो उस अस्पताल, उन डॉक्टर को आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं आंचल लोखंडे. आज हम बात करेंगे नागपुर के विम्स अस्पताल की, जहां अपने पैरों पर चलकर इलाज करवाने गए 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई. परिजनों का शुरू से ही आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही प्रणय तभाने की मौत पर बनाई. इससे पहले आपको बता दें कि आखिर प्रणय को तकलीफ क्या थी और प्रणय अस्पताल क्यों पहुंचा. परिवार में मां, दो बहनें, एक भाई. पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी प्रणय के कंधों पर थी. प्रणय के इंजन ऑयल के धंधे से घर में 2 वक्त की रोटी पकती थी. बहनों की शादी के बाद प्रणय और मां घर में अकेले ही थे. 24/4/2023 को पेट या प्रणय की पीठ में दर्द होने लगता है, जिसके बाद उसी दिन सूरज निकलते ही प्रणय और मां शुभम नर्सिंग होम छावनी पहुंचते हैं. अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, जिसके बाद नर्स डॉक्टर को फोन लगाकर कहती है कोई मरीज आया है. बिना किसी जांच के प्रणय को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी जाती है. मां तो यही चाहती थी कि उसका लाडला दर्द से कब दूर हो. प्रणय को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया. उसे बताया गया कि डॉक्टर राजेश सिंघानिया आने के बाद मरीज की जांच की जाएगी. प्रणय को अस्पताल में दाखिल कराने के बाद घंटों बीत गए, लेकिन कोई डॉक्टर यहां नहीं पहुंचा. तकरीबन 3 से 3.5 घंटे बाद राजेश सिंघानिया अस्पताल पहुंचकर प्रणय को कुछ जांच करने को कहते हैं, जिसके बाद प्रणय की जांच की जाती है. सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है. बार बार अस्पताल कुछ टेस्ट लिख कर देता तो प्रणय खुद अपने पैरों पर टेस्ट करवाने के लिए जाता. हर रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी प्रणय को अस्पताल में एडमिट ही रखा जाता. 25 तारीख को प्रणय की तबीयत पूरी तरह से ठीक थी. मां के हाथों का नाश्ता करने के बाद प्रणय अस्पताल में चरने फिरने लगा. अब दोपहर होने को आई थी कि अचानक प्रणय के नाखून पीले रंग के दिखने लगे. डॉक्टर अस्पताल में रात 8:30 बजे के करीब पहुंचते हैं. परिजनों ने डॉक्टर को तबीयत के बारे में कहा, लेकिन प्रणय की किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाती. रात होने को आई थी, तब नर्स ने प्रणय को इंजेक्शन दिया. 26 तारीख की सुबह डॉक्टर राजेश सिंघानिया ने मां को दिलासा देते हुए कहा कि प्रणय की तबीयत 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएंगी. प्रणय की हालत और खराब होने लगी. ऑक्सीजन लेवल 4 लगाने से प्रणय को एक जोरदार झटका आया, जिसके बाद परिजनों ने प्रणय को दूसरे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया. लेकिन डॉक्टर राजेश सिंघानिया ने प्रणय तभाने को शुभम नर्सिंग होम से विम्स अस्पताल ले गए, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया कि उनसे बिना पूछे डॉक्टर राजेश सिंघानिया ने एम्बुलेंस बुलाई. अब एम्बुलेंस विम्स अस्पताल पहुंच चुकी थी. प्रणय की हालत बेहद खराब हो चली थी. प्रणय को आईसीयू में दाखिल किया गया. रात को विम्स अस्पताल प्रबंधक ने परिजनों को कहते हैं अब हालात में सुधार हुआ है. जब कोई परिजन प्रणय को देखने जाता तो प्रणय अधमरी हालात में होता. तारीख 28 रात के करीब 2 बजे डॉक्टर ने प्रणय की मौत की पुष्टि कर डाली. अब ये चल कर तय किया सफर
प्रणय को मौत के आगोश में ले गया। माँ तड़प तड़प कर रोने लगी। अब परिवार का कंधा ही नहीं रहा तो जिम्मेदारी तो दूर है। तब से आज तक मां विम्स अस्पताल में कार्रवाई की मांग कर रही है। प्रणय 2 माह के बाद शादी का सेहरा पहनने ही वाला था कि डॉक्टरों की लापरवाही में प्रणय के गले मौत का हार टांग दिया, ऐसा परिजनों का आरोप है। माझं नाव सविता तबाने आहे। माझा मुलगा प्रणय नामदेव तबाने, त्याला इथे कमरेमध्ये थोडा त्रास होता। आम्ही शुभम नर्सिंग होममध्ये त्याला सोमवारी 10 वाजता ॲडमिट केलं ट्रीटमेंटसाठी। त्या नर्सने म्हटलं की तुम्ही त्याला इथे सर यायचे आहे तर ठेवा। तिथे ठेवलं, सर आले, पाहिलं नाही आणि त्याला ॲडमिट करून घेतलं। नंतर त्यांनी दिवसभर टेस्ट केला रात्री 9 वाजेपर्यंत। तेव्हा तो चालत चालत टेस्ट करायसाठी गेला आणि मंगळवारी त्याला थोडं ताप आला, तो थोडा बरा होता मंगळवारी। मग बुधवारी पुन्हा आम्ही त्या डॉक्टरला म्हटलं सर यांचे बोटं का पिवळे आहेत, तर तो म्हणे पिलियाची टेस्ट करा। आम्ही म्हटलं पिलियाची टेस्ट केली पण ती नॉर्मलच आली आहे। तरी पुन्हा त्यांनी टेस्ट केली आणि बुधवारी त्याला खूप ताप आला, त्याच्यामुळे त्याची तब्येत 12 वाजता अचानक खराब झाली। आम्ही तिथे त्या नर्सला बोलवलं, त्या डॉक्टरला पण बोलवलं, ते लवकर आले नाही, राजेश शिंगानिया। तिथे मग माझी बहीण गेली आणि त्यांना तिथून आणलं, तर ते म्हणाले ऑक्सिजन लावा। ऑक्सिजन लावलं, ती माझा मुलगा एवढा उंच उडला आणि खाली आपटला तिथेच। मग मी म्हटलं त्यांना की हे असं का झालं, त्यांनी म्हटलं की हे 4 वर ऑक्सिजन लावला आहे। तिथून मग आम्ही आपली ॲम्ब्युलन्स बोलवली, पण त्यांनी आपल्या केबिनमध्ये जाऊन काय बोलले काय नाही, मिम्समधले पूर्ण डॉक्टर आणि ॲम्ब्युलन्स बोलवून आमची ॲम्ब्युलन्स तशीच खाली उभी राहिली आणि त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये मिम्समध्ये नेऊन टाकलं। तिथे म्हणाले तब्येत बरी आहे, तब्येत बरी आहे, 2 दिवस आम्हाला सांगितलं आणि नंतर शेवटी मग आम्हाला डेथ बॉडी घोषित केली। हम नहीं लेकर जाना चाहते, हम बोले हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते। राजेश सिंगानियाने त्याला तिथे आपले डॉक्टर धावत धावत बोलवते, 1-2 पायऱ्या असे चढत गेले आणि तिथे खाली उतरायला लावलं आणि तिथे आम्ही त्यांच्या मागे मागे धावत गेलो। दुपारी 3 वाजता ॲडमिट केलं आणि बुधवारी 3 वाजता ॲडमिट केलं। गुरुवारी दिवसभराला रात्री 12-1च्या सुमारास आम्हाला सांगितलं। त्या 2 दिवसामध्ये आम्हाला इतकी औषधी लिहून दिली त्यांनी, आम्ही आणताच आणली, पण आम्हाला ते जाऊही दिलं नाही आणि म्हणे 50% सुधार झाला। आम्ही ते आशेवर राहिलो। राजेश शिंगाण्याला मी विचारत होती माझा मुलगा कसा आहे, तो म्हणत होता ठीकच आहे म्हणे, सुधार होत आहे। ह्याच आशेवर आम्ही राहिलो। नंतर त्यांनी घोषित केलं की मुलगा गेला म्हणून। हा गलत इलाज त्या मला लागतं त्यांच्या अलगर्जी, राजेश शिंगाण्याच्या अलगर्जीपणामुळेच माझा मुलगा गेला। आज माझा एकटा एक मुलगा, मला माझा सहारा होता, माझ्या जीवनाचा हे होता, तो गेला, त्याच्यामुळेच गेला, मी असं सांगते। हमारी मांग है कि हमको न्याय मिलने को हो ना। आज मेरे बेटे के साथ उसने किया, आगे चल के किसी के साथ नहीं करने को होना। शुभम नर्सिंग होम और राजेश सिंगानिया। आपको पहले एडमिट होना पड़ेगा। एडमिट होने के बाद में ही आपको यहाँ का इलाज करने को हम अलाउ करेंगे। और उसको वहाँ पर एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद में उसकी कुछ वहाँ पे एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह ली गई है, सोनोग्राफी कराई गई है, जो उनकी शुभम नर्सिंग होम की ही है, जिसमें वो खुद ही बताते कि ये कम्प्लीटली इसकी रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल है। नॉर्मल रिपोर्ट रहने के बाद में भी उसको, अब वो शुभम नर्सिंग होम राजेश सिंगानिया का है एंड ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ विम्स हॉस्पिटल्स। कुछ ग्रुप है डॉक्टर्स का जिनके वजह से विम्स हॉस्पिटल बना हुआ है, तो जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज है करके वो कभी इस जगह से उस जगह शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट होते वक्त अचानक उसको शाम को ज़रूरत ना होते हुए भी वहाँ के नर्स ने 3 इंजेक्शन दे दिया। 3 इंजेक्शन देने के बाद में वो थोड़ा सा उसको कुछ फील हुआ, बीमार रहे जैसी। फिर लेकिन वो कैसे तो भी रात निकल गई। फिर सेकंड डे फिर से उसको कुछ अलग टेस्ट करने के लिए लगाया गया, तो उसने वो भी कराने के बाद में कुछ उन्होंने बोला है कि उनके मम्मी ने बोला कि बोले इसके नाखून वगैरह कुछ येलोइश दिख रहे हैं, तो बोले हमको इसका रीज़न जानना है। नहीं बोले इसको कुछ बोले पीलिया के कुछ सिम्टम्स फाइंड आउट हुए हैं अभी, लेकिन बोले इसका बोले फिर से एक सोनोग्राफी वगैरह कुछ करना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा। जब उसने चेकअप करने की बात किया तो उसके पहले की जो रिपोर्ट थी विदिन 5 से 6 घंटे में कैसी उसको डायरेक्ट पीलिया पे जा सकते, जबकि उनकी रिपोर्ट बोलती है कि एकदम क्लियर है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने
उसकी तबीयत ज़्यादा ही सीरियस हो गई और फिर बाद में उसको वहीं पर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और उसको जब इन्होंने पूछा कि हमको हमारे बेटे से मिलना है तो उसने वहाँ पे उसको मिलने दिया नहीं। फिर बाद में उन्होंने दवाखाने में ही शायद ऑक्सिजन लावलं, शुभममध्ये शुभममध्ये लावलं. तो उसके बाद उन्होंने शुभम हॉस्पिटल में ही उसकी जब बॉडी ज़्यादा ही ऐसी कोल्ड होने लग गई तो उसने नर्स ने किसी से कोई एडवाइस नहीं लिया और ना वो डॉक्टर जो थे डॉक्टर की डायरेक्शन से चली, क्योंकि वो दवाखाना डॉक्टर का था। उसके नर्स जो काम कर रहे थे वो उसके ही अंडर गाइडेंस में काम कर रहे थे, राजेश सिंघानिया के ही डायरेक्शंस में काम कर रहे थे, क्योंकि बाकी नर्स पूरा स्टाफ था। उन्होंने जाके उठाकर उसको एक ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन जैसा लगाया वैसी एकदम कम से कम 3 फीट बेड से सीधा ऊपर उठ गया वो। और जब उसके पूछा गया कि ऐसी कैसी, नहीं बोले गलती से हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल था ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, उसको हम कम करना भूल गए। उसके बाद में वो नीचे गिरने के बाद वहाँ से फिर ये पूरा अनकॉन्शियस हो गया। जब हमने मिलने की कोशिश की डिसीज़ के मदर ने वगैरह, उसके सिस्टर ने, जीजा जी ने, तो उन्होंने उनसे बात भी करने नहीं दिया। हम बोले इसको अदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करते, विम्स में, जो उनका अदर हॉस्पिटल। लेकिन इन्होंने बोला कि हमको वहाँ नहीं करना है, हमको दूसरे दवाखाने में। तो इन्होंने एम्बुलेंस वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन उन्होंने उसको वहाँ ना ले जाते हुए डायरेक्ट अपने विम्स हॉस्पिटल में ले गए। विम्स हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इनके साथ में 2 दिन उनके साथ में कम्प्लीटली सिर्फ टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद उसके बाद रात के 1 और 1:30 बजे वो सीधा बोलते हैं कि ये हुआ कैसी, इसकी जान कैसी गई, ये हमको नहीं पता। ये डॉक्टर राजेश सिंघानिया के वर्डिंग्स है। वो एक डॉक्टर होते हुए उसके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलना। उसके बाद रात को जब पुलिस कंप्लेंट करने गए इनके अगेंस्ट में, तो पुलिस वालों ने बोला है कि हम आपकी तकरार नहीं ले सकते क्योंकि लड़का रहता वाड़ी पुलिस स्टेशन में। लेकिन हमारा कहना था कि दवाखाना आता है ज्यूरिडिक्शन में सदर पुलिस स्टेशन के, उनकी प्रीमाइसेस का वो दवाखाना है। तो बोला आप क्यों नहीं ले रहे। फिर जब आपके दूसरे दिन तीसरे दिन जब मीडिया में और आप जैसी पत्रकार भाइयों के वजह से, अलर्टनेस के वजह से जब ये चीज़ सर्कुलेट हुई, तब ये बात वरिष्ठ अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट जब गई, तब इन्होंने 2 दिन के बाद सदर पुलिस स्टेशन वाले इनको बुलाते हैं और इनके स्टेटमेंट लेते हैं। जो आपके प्रेस नोट के इसमें जो दिया है अभी, वही वो स्टेटमेंट वहाँ के दिए गए हैं। लेकिन ये इनको उस वक्त अभी बात ऐसी है कि जब सदर पुलिस स्टेशन वाले बोल रहे हैं कि पहले वाड़ी पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ का मैटर है, फिर बोलते हैं कि हमारे जुरिडिक्शन का है, हम उसका ये लेते हैं, फिर बाद में स्टेटमेंट लेने के लिए बोलते हैं। सिर्फ अर्जे पे काम चल रहा है जो हमारा दिया हुआ था, लेकिन अभी से सिर्फ हमारा स्टेटमेंट लिया गया है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स का और अदर्स टाइप का स्टाफ का कोई भी स्टेटमेंट लिया गया नहीं है। जैसे कि अभी ये मैटर जाएगा एक रूल के हिसाब से कि पुलिस वाले अपने स्टेटमेंट लेंगे और मेडिकल बोर्ड को भेजेंगे। राजेश सिंघानिया एक करप्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनो। राजेश सिंघानिया शुभम नर्सिंग होम और विम्स हॉस्पिटल, आज तक वहाँ पर अभी उनका ये जो मैटर जाएगा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। मेडिकल बोर्ड के ऊपर बैठे हुए लोग भी डॉक्टर्स ही है, राज सिंघानिया भी एक डॉक्टर्स है। मुझे मेडिकल बोर्ड पर विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारी अभी सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से सदर पुलिस स्टेशन को होश आ गया कि मीडिया में इतनी बात ये वायरल होने वाली है, तो इन्होंने खुद होके बुला के एक्सेप्ट करके जैसे हमारा स्टेटमेंट जैसा इन्होंने लिया है इनका, और जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा एक रास्ता खुला है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन अपना थोड़ा ईमानदारी से काम कर रहा है, तो मेडिकल बोर्ड ने भी वो करना चाहिए। और ख़ास तौर से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है इनकी रही है, एक मैं समाज के लिए ये उनके तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ उनके प्रति कि उनके बिहाफ में कि आज तक विम्स हॉस्पिटल से कितने मरीज वहाँ पे पूरा इलाज ना करते हुए दूसरे हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किए गए हैं। वहाँ पर कंप्लीट इलाज करके आज तक वहाँ के लोग वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, या तो गए हैं तो किस कारण वजह से, और कितने लोग गए जब से विम्स हॉस्पिटल बना है। आज के डेट में आज 29 साल का लड़का जिसकी 2 महीने में शादी थी, लड़की देख के हो गई थी, सब कुछ था, डॉक्टर सबसे पहले आके पूछते। अभी जो लड़के का नुकसान हुआ है, मेडिकल बोर्ड ने अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और आज एक मदर है जिनका इकलौता लड़का गया है, इसको न्याय मिलना चाहिए और विम्स हॉस्पिटल और राजेश सिंघानिया के ऊपर
स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, फौजदारी गुना दाखिल करना चाहिए और उसका मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से विम्स हॉस्पिटल को बैन कर देना चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ पारस बेसवारे, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।